आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। यकीन नहीं होता तो आज ही कुछ अच्छा करके देखिए। नमस्कार, आदाब। मैं मोनिका नेगी आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके ऑन योर टिप्स में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनता है। आज मैं आपको इस डायग्राम की मदद से ये समझाना चाहती हूँ कि आखिर जिसकी डिमांड आज बहुत ज़्यादा हो गई है लिक्विड ऑक्सीजन, वो बनती कैसे है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र कई जगहों पर लॉकडाउन तक लगा दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लॉकडाउन के ज़रिए कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। कोरोना के मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक से कम हो जाता है और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति का ऑक्सीजन 95 होना चाहिए। अगर यह स्तर 90 होता है तो इसे खतरनाक माना जाता है और यदि ये ऑक्सीजन का स्तर 85 से भी नीचे हो जाए तो वह स्थिति बहुत गंभीर होती है। ऑक्सीजन का स्तर चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते बहुत सी स्टील, पेट्रोलियम और उर्वरक कंपनियां भी अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को सप्लाई कर रही है। ऐसे में बहुत से लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी कैसे हो गई। आइए आपको समझाते हैं ऑक्सीजन का पूरा लिटरेचर। सबसे पहले जानिए ऐसे बनती है ऑक्सीजन। देखिए, ये हमारी वातावरण की एयर है जो सबसे पहले इसको एयर फिल्टर किया जाता है, जिसमें सारे जितने भी हवा में कण होते हैं या धूल मिट्टी होती है उन सबको फ़िल्टर किया जाता है। उसके बाद ही हवा हमारी जो है, एयर जो है वो नीचे जाती है इनलेट वेल्व के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे पिस्टन कंप्रेसर है, ये पिस्टन ये इसको धक्का मारता है, इस तरफ को पुश करता है। जब ये पुश करता है तो ये जो अंदर एयर है ये कंप्रेस हो जाती है, यानी कि इतने पोर्शन में फैली हुई एयर को जब धक्का दिया जाता है तो कंप्रेस कर दिया जाता है। और कंप्रेस होने के बाद ये जो एयर होती है ये वार्म हो जाती है, यानी बहुत गर्म हो जाती है। जब ये एयर बहुत गर्म हो जाती है तो इस एयर को ठंडा करने के लिए नीचे वाले फ्रीजिंग यूनिट में डाला जाता है। इस फ्रीजिंग यूनिट के अंदर एक कॉइल ट्यूब नज़र आ रही है आपको, ग्रीन कलर की, ऐसे ऐसे सांप की तरह घूमती हुई। ये जो कॉइल ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन फिल किया गया है जो कि ठंडा होता है टेम्परेचर में -96 डिग्री सेल्सियस का है। जब ये इस फ्रीजिंग यूनिट के अंदर ये जो वार्म गैस एयर है हमारी, जब ये जाती है तो ये एयर हमारी ठंडी होकर यहाँ से निकलने लग जाती है। यहाँ से निकलने के बाद इस सेपरेशन बॉक्स के अंदर जाती है, कंटेनर के अंदर। सेपरेशन कंटेनर के अंदर जब वो जाती है तो यहाँ से जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड अलग से अपने आप निकल के सेपरेट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस के रूप में निकलती है। उसके बाद आगे जाकर ये जो एक्सपेंशन टरबाइन है इसके अंदर जाती है और एक्सपेंशन टरबाइन के अंदर ये लिक्विफाइड एयर बन जाती है। इसके बाद इसका लास्ट प्रोसेस होता है, इसमें जो हमारी लिक्विफाइड एयर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिग्री में आग इसमें जलती है तो इसीलिए ये सबसे नीचे बैठ जाती है। मतलब जो लिक्विफाइड गैस है ये सारी नीचे बैठ जाती है और बाकी की जो एयर है, जैसे नाइट्रोजन है, सबसे पहले नाइट्रोजन ऊपर जाती है, नाइट्रोजन ऊपर से जाके यूँ निकल जाती है। उसके बाद आर्गन निकल जाती है और फिर जो लिक्विफाइड गैस होती है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। इस जगह पे स्टोर होने के बाद इस एरिया से यहाँ पे गैस का सिलेंडर रखा जाता है और उनको फिल करके आगे भेजा जाता है। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। ऐसे ही ये आर्गन गैस भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका प्रोडक्शन भी होता है और इसका सप्लाई भी होता है। ठीक है। ऐसे ही फिर हमारी जो ये ऑक्सीजन लिक्विफाइड जो ऑक्सीजन है हमारी, ये सारी की सारी कलेक्ट करके आगे सप्लाई कर दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा
ऑक्सीजन कैसे बनती है। अगर हम इसको अपनी आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि जैसे कि हम जानते हैं वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% आर्गन जैसी अलग अलग गैसेस होती हैं। ठीक है, तो फिर लिक्विफाइड ऑक्सीजन आती कहाँ से है। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी कि जो पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाया, इसको क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसके ज़रिए इस प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा जाता है। पहले चरण में हवा को फ़िल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद दूसरे चरण में हवा को कंप्रेस किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद तीसरे चरण में कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी से फ़िल्टर किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद चौथे चरण में कंप्रेस हो चुकी हवा को डिस्टिलेशन कॉलम में भर दिया जाता है, जहां इसे ठंडा किया जाता है। और यह प्रक्रिया एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होती है। ऑक्सीजन को 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, जिससे इसे डिस्टिल्ड किया जाता है। अब यह जानना भी ज़रूरी है कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी या तरल को उबाला जाता है और इसको कंडेंस करके जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना कि नाइट्रोजन अलग हो जाती है, आर्गन अलग हो जाती है और लिक्विड ऑक्सीजन अलग हो जाती है, यानी कि तीनों गैसेस अलग अलग हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। भारत में कई सारी कंपनियां जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं, बल्कि तमाम उद्योगों में जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में भी किया जाता है। ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे फ़िलहाल बहुत सारी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी कितना ऑक्सीजन अस्पतालों को भेज रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिंदल स्टील की तरफ से राज्य सरकार को रोज़ाना करीब 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। साथ में जिंदल स्टील की तरफ से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी 50 से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई की जा रही है। सेल ने अपने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ब्रह्मपुर जैसे स्टील प्लांट से करीब 33,300 टन तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है। रिलायंस ने भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई की है। टाटा स्टील 200 से 300 तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोज़ाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। मित्तल निप्पो स्टील 200 मैट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन रोज़ाना अस्पतालों और राज्य सरकारों को सप्लाई कर रही है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जीके ऑन योर टिप्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।